हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। यार कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनावा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी जोड़िएक साइंस के लिए। ओके, और चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं अभी वो, क्या निकल के आता है, क्या आगे होने वाला है या क्या हो रहा है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे। देखते हैं क्या निकल के आता है। प्लीज गाइड कीजिए हरिहर, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी पार्टनर की करेंट एनर्जीज क्या, और आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हो। ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहे हैं कि आपसे अटैचमेंट क्यों है इतनी ज़्यादा। ठीक है, मतलब अटैचमेंट फील करते हैं ये पर्सन बहुत ज़्यादा, बहुत कोशिशें, जैसे होता है ना कुछ लोग काफ़ी कोशिशें करते हैं कि भुला दे, निकाल दे दिमाग से, बहुत कुछ हटाना चाहते हैं अपने भीतर से। एक तरीके से उन्हें लगता है कि बस सब बहुत कुछ हो गया, अब मैं मूव ऑन करूँगा फाइनली, या मूव ऑन करूँगी। तो जैसे ट्राई करते हैं कि मैं ये सारी चीज़ें, यादें, बातें जो भी है वो मैं चीज़ों से हटा दूँ। और जब ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्रोध में जाते होंगे, गुस्से में जाते होंगे, तो ये सारी चीज़ें एक क्षण के लिए इस पर्सन को लगता भी होगा कि सब कुछ इनकी लाइफ में ये सारी चीज़ें अब मैटर नहीं करती। लेकिन आपके जो मन है, जैसे कहते हैं मन बड़ा चंचल है, ठीक है, ये फिर से बैठते हैं, जब शांत बैठते हैं फिर से चीज़ें समझ में आती हैं, फिर से एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फील होने लगती है। तो मतलब या तो आप पूरी तरीके से किसी को अपनी लाइफ से हटा ही दो, या पूरी तरीके से आप किसी को अपनी लाइफ में अपना ही लो। दो ही चीज़ें हो सकती हैं। ये जो एनर्जी होती है ना, कि कभी आपको बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है, कभी आपको बहुत नेगेटिव फील हो रहा है, इस पर्सन को लगता है कि ये बहुत मेरे लिए डिस्टर्बिंग है, कि कभी तो मुझे लगता है कि सब कुछ फिनिश, फिर कभी मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फील होती है। तो ये कारण नहीं समझ आता है कि इतनी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट को फील करने का कारण क्या है। ठीक है, कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है ज़िंदगी के अंदर, लेकिन आपके केस में बात हो ना हो बहुत मुश्किल है हर चीज़। ठीक है, मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कांटेक्ट होना ही इम्पोर्टेंट है। ये पर्सन आपको कांटेक्ट किया, हर जगह से आपको ब्लॉक करके भाग जाना चाहते थे पास तक। यानी कि एक इनकी एनर्जी ये थी कि बस मैं मूव ऑन कर लूँ। लेकिन ये यहाँ बात ना जो निकल के आ रही ना वो यही है कि यहाँ पर ना बात कांटेक्ट की है ना नो कांटेक्ट की। बात यहाँ पर ये है कि आपके पर्सन को स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है आपसे। अटैचमेंट में आपके पार्टनर बार बार घूम 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 कर, गोले में घूम कर वहीं वहीं दिखाई देते हैं खुद को। तो ये इस पर्सन की अभी राइट नाउ प्रॉब्लम है कि इस अटैचमेंट को कैसे रिलीज किया। देखो अटैचमेंट कोई भी, अगर आपकी लाइफ के अंदर स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट आपको है तो वो दो ही केसेस में पॉसिबल है, जो मैंने आपको बताया था। किसी व्यक्ति से अटैचमेंट आपको अ, तब तक रहती है जब तक उसके साथ जो आपकी डिज़ायर्स थी वो आपकी कंप्लीट नहीं हुई और उसको कोई रिप्लेस भी नहीं कर पाया, यानी कि वो डिज़ायर्स किसी और ने भी आपकी पूरी नहीं करी। ठीक है, या फिर उसकी कोई जगह ले ले, और वो डिज़ायर जो आप उसके साथ फील करना चाहते हो किसी और के साथ कर लो, तो आपका क्या है, माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, मन किसी और में लग जाएगा। ठीक है, मन किसी और में रमना। तो वो चीज़ अगर ना हो, या फिर दूसरा तरीका है हीलिंग। हीलिंग से आप अटैचमेंट स्ट्रांगली रिलीज कर दोगे। जब आप बहुत स्ट्रांग हीलिंग करते हो, आपको कोई अटैचमेंट नहीं रह जाती किसी के साथ, क्या बहुत किसी का अटैच, किसी से मोह करें आप बहुत ज़्यादा। ठीक है, आप सबको फ्रीडम देने लगते हो, सबको फ्री छोड़ देते हो। तो जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि दोनों ही चीज़ें नहीं होती। हीलिंग आपके पर्सन करते नहीं है, और आपको रिप्लेस अभी तक, मतलब उस लेवल पर किसी ने किया नहीं कि आपकी जो भी एनर्जी है या फिर जो आपसे अटैचमेंट थी वो अटैचमेंट किसी और से हो गई हो। तो ये चीज़ बहुत डिस्टर्बिंग है इस पर्सन के लिए। कहते कि या तो डिज़ायर पूरी हो जाए या डिज़ायर ही मर जाए।
डिज़ायर पूरी हो जाए वो माया। लेकिन अगर आपके अंदर से डिज़ायर ही ख़त्म हो जाए और डिज़ायर आपकी मतलब अच्छे वे में ख़त्म हो जाए, लाइक आपको लगे कि मेरी डिज़ायर ही गलत थी, ये पॉसिबल होता है हीलिंग से। बहुत अच्छी हीलिंग आप कर लोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई डिज़ायर आपकी थी, हीलिंग करने के बाद इतनी समझदारी आपके अंदर आ जाती है कि आपको समझ में आती है कि डिज़ायर का कोई मतलब नहीं, तो वो आप नेचुरली अपने अंदर से निकाल देते हो या उस चीज़ को हील कर लेते हो। ठीक है, वो ओवर अटैचमेंट वाली डिज़ायर ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं आपके पर्सन अभी तक समझ नहीं पा रहे, क्योंकि ये हो ही नहीं पा रहा है इस पर्सन की लाइफ के अंदर। हर इंसान चाहता है कि मेरी लाइफ में सामने वाले को कोई रिप्लेस कर दे और मुझे प्यार से भर दे, क्योंकि हर व्यक्ति प्यार बाहर से मांगता है। लेकिन ये भी एक अजीब कश्मकश या कहें कि दुविधा या फिर ये किस्मत किस्मत की बात है कि किसको क्या मिल जाए। कुछ लोगों को मिल भी जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है कोई रिप्लेस करने वाला मिल जाता है कुछ लोगों को, लेकिन फिलहाल आपके पार्टनर को तो नहीं मिला। आपके पर्सन ना लोगों की दुआएं बहुत ज़्यादा लेने लगे हैं, ब्लेसिंग्स लेने लगे हैं। जैसे पहले होता था ना कि आपका पार्टनर को फ़र्क नहीं पड़ता था कि कौन उसके बारे में क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, उसको उसके पीठ पीछे क्या कह रहा है। ठीक है, लेकिन अभी आपके पार्टनर ने किसी का दिल दुखाने से बहुत ज़्यादा डरने लगे हैं। होता है ना कि आप किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते हो, किसी के बारे में आप किसी के साथ आप ऐसा कुछ नहीं करना चाहते कि उसकी आत्मा दुखी होकर एक श्राप की तरह आपके लिए कुछ बोल दे। मुंह पे ना बोले, पीठ पीछे बोले, लेकिन आप कोई ऐसा काम करो ही क्यों कि किसी की आत्मा आप दुखी करो। ये चीज़ इस पर्सन ने बहुत अच्छे से सीख ली है कि कुछ भी ऐसा इंटेंशनली काम नहीं करना है कि किसी की आत्मा प्रताड़ित हो जाए इस व्यक्ति की वजह से। ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो मतलब अपने अहंकार में कई बार बहुत सारी गलतियां करते हैं, तो वो ये नहीं सोचते कि मेरी मेरी बातों से, मेरी हरकतों से, मुझसे, मेरे बिहेवियर से, मेरे बर्ताव से लोगों की तरह कष्ट हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन वही चोट जब उन्हें खुद पड़ती है तो उन्हें रियलाइज हो जाता है, फिर सोचते हैं कि मैं अपने बर्ताव से, अपने बिहेवियर से किसी आत्मा नहीं दुखाऊंगा, ये मुझे नहीं करना है, क्योंकि ये एक बोझ की तरह है जो आपको भी चैन से जीने नहीं देता। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की निकल के आ रही है, जिसकी वजह से ना हर टाइम ये पर्सन ऐसी कोशिश करते हैं कि लोग इस पर्सन को दुआ दें, ब्लेसिंग्स दें। अंत में आपके लिए क्या काम आता है? ना आपके लिए पैसा काम आएगा, ना आपके लिए रिश्तेदार काम आएंगे, ना आपके लिए आपका फैमिली स्टेटस, आपका ये, आपका वो, आपका रुतबा, कुछ काम नहीं आता है। अंत में जब आपके ऊपर दुख आता है या आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, उस वक्त आपको बचाने सिर्फ एक चीज़ आती है, वो है दुआ। कि आपने इस जीवन काल में दुआएं कितनी कमाई हैं, आपने पुण्य कितना कमाया है, बेसिकली आपने कितना अच्छा किया है। ठीक है, वही उस टाइम जब आपके ऊपर दुख पड़ता है ना, वही सारी चीज़ें आपको बचा कर लेकर जाती हैं। बाकी और चीज़ें आपको कुछ बचा नहीं पाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ इस पर्सन को मतलब यहाँ पर समझ में आ रही है, तो बंद ही कर दिया इस पर्सन ने। अभी आप देखिएगा ये पर्सन गुस्से में, बदतमीजी से ना तो किसी से बात करते होंगे, ना ही तेज़ आवाज़ में बात करते होंगे, ना ही बहुत ज़्यादा चिल्लाते होंगे किसी पे, ना ही किसी को कुछ भी बोलते होंगे, ना ही जानबूझकर ऐसे काम करते होंगे किसी की आत्मा दुखे। अनजाने जाने अनजाने हो जाए वो एक डिफरेंट केस है, लेकिन जानबूझकर इंटेंशनली जो ये पर्सन किया करते थे वो जो इन्होंने बंद कर दिया यहाँ पे। ब्लेसिंग्स बेसिकली यह मैसेज आ रहा था ब्लेसिंग्स का, ब्लेसिंग्स लेना इस पर्सन को अच्छा लगने लगा है। कोई जब इस पर्सन से ये कहता है ना भगवान तेरा सब कुछ अच्छा कर दे, तो इस पर्सन को बहुत अच्छी फीलिंग आती है। जैसे आप किसी भी धर्म के हो, भगवान हो, भगवान आप क्या जो भी बोलते हो, गॉड को, गॉड आपको ये कर दे, वो कर दे, गॉड ब्लेस यू, मतलब कुछ भी है। लेकिन यहाँ पर इस पर्सन को ना ब्लेसिंग्स लेना बड़ा उसको अच्छा फील होता है अंदर, जब भी कोई ब्लेसिंग देता है ना, जैसे अंदर से आत्मा में वो ठंडक ठंडक सी उसको महसूस होती है। ये एनर्जी उसको उसको निकल के आ रही है यहाँ पे। मुझे ऐसा भी लगता है जैसे ये पर्सन ऐसे ऐसे सोचते हो कि भगवान मेरी अटैचमेंट भी रिलीज करा दो इस व्यक्ति से। देखो, दो ही तरीके की दुआ इंसान मांग सकता है, आपका पार्टनर दिखाई देता है यहाँ पर एनर्जी में। अगर पॉसिबल है तो इंसान ये कहता है कि भगवान मुझे उससे मिला दे। अगर उसको ऐसा लगेगा कि हमारे बीच में इतनी खराब चीज़ें हो चुकी है, इतना टॉक्सिसिटी बढ़ चुका है कि अब मिल तो सकते नहीं है, तो फिर वो ये कहता है कि भगवान तू हमेशा के लिए इस इंसान से मुझे दूर कर दे, इसकी यादों से मुझे बाहर निकाल दे। दो ही चीज़ें होती हैं।
ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में आप दोनों ने एक दूसरे के ऊपर इतनी उंगलियां उठाई हुई हैं, ठीक है, यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कपल के बीच में से इतना झगड़ा हो गया कि इनको लगता है कि मिलना तो किसी लिहाज से भी संभव नहीं है, या फिर मिलकर भी चीजें उस तरीके से नहीं चलेंगी। एक दूसरे को वो रिस्पेक्ट देना, एक दूसरे को वो लव देना, एक दूसरे के लिए वो सारी चीजों को डेडिकेशन के साथ करना, जैसे वो सब कुछ तो जैसे खत्म सा लगता है इस पर्सन को कनेक्शन में। तो बस वो वही सोचते हैं कि अटैचमेंट ही किसी प्रकार से रिलीज हो जाए, मतलब निकल ही आए कहीं ना कहीं दिमाग से, बातों से, ठीक है ना। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि अटैचमेंट से बाहर आना आपके पार्टनर के लिए बहुत मुश्किल है। अच्छा, ये ऐसा क्यों सोचते हैं कि सारी चीजें यहाँ पर आप दोनों की कनेक्शन में खत्म हो चुकी हैं, सब कुछ खराब हो चुका है? इसका रीजन ये है कि हर व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं या डिजायर्स हैं, जो वो किसी व्यक्ति को लेकर सोचता है, वो सब के सब ईगो के साथ जुड़ी हुई होती है, ईगो सेल्फ से जुड़ी हुई होती है। ईगो सेल्फ में क्या होता है, आपकी इच्छा आपके लवर से बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, रिस्पेक्ट है, लव है, ये है, वो है। लेकिन जब बात हीलिंग की आती है, या जब बात आ जाती है आप दोनों के बीच में कि आपको सामने वाले से कुछ नहीं चाहिए, उसको भी आपसे कुछ नहीं चाहिए, उसके बाद कोई रियूनियन हो जाए, मान लो उसके बाद कोई कनेक्शन बन जाए, तो यहाँ पर ना प्रॉब्लम ये नहीं होगी अब कि आपको सामने वाले से कुछ मांगना पड़ रहा है, या उसको आपसे, आपको उससे। अब यहाँ पर ऐसा होगा कि सामने वाला अपनी मर्जी से आपके लिए सब कुछ करेगा, और वो आप भी उसके उसको बिना बोले, उसकी मतलब उससे बिना पूछे आप भी उसके लिए सब कुछ करोगे। यहाँ पर मांग होगी नहीं, क्योंकि यहाँ ईगो सेल्फ शून्य हो चुकी है, तो मांग खत्म, एक्सपेक्टेशन शून्य। ठीक है, इंसान अपने आप इतना डेडिकेटेड होगा कि वो, क्योंकि वो इतनी लर्निंग लेकर आया है, इतनी हीलिंग लेकर आया है कि उसको, उससे तुम्हें कुछ नहीं मांगना पड़ेगा, बल्कि तुम जितना मांग सकते हो उससे दुगना तिगना चौगना करके वो तुम्हें दे सकता है। ठीक है ना, तो वहां पर इंसान की और अच्छी कंडीशन में आपका कनेक्शन चल सकता है। लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अब जहाँ रिस्पेक्ट नहीं, जहाँ लव नहीं, जहाँ फैमिली का ये नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, वहाँ कहाँ कनेक्शन चलता है। तो जैसे मांगने की बजाय कनेक्शन में रियूनियन, इस पर्सन को लगता है अटैचमेंट रिलीज हो जाए मेरी। ठीक है, कि ये जो इतनी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है, जो छुटाए नहीं छूट रही, तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। अच्छा, आपके पार्टनर की रीडिंग करते हुए एक बहुत अच्छी लाइन यहाँ पर चैनल हो रही है कि इंसान को कई बार कष्ट इस बात का नहीं है कि लाइफ में उसको क्या मिला क्या नहीं मिला, कई बार कष्ट उसको इस बात का है कि जो मैंने चाहा वैसा नहीं हुआ। और मुझे ना मतलब यहाँ पर मैंने जब बहुत सारे लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी सुनी हुई है, ठीक है, और जितनी भी स्पिरिचुअल जर्नी अभी तक देखी हुई है बहुत सारे लोगों की, वैसी भी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे मिलते रहते हैं आसपास के लोगों से। सबसे बेहतर प्लान पता कौन सा है? यहाँ पर आप अपनी डिजायर्स को पूरी सरेंडर करके यूनिवर्स से बोलो कि आप अपना बेस्ट प्लान करो। ठीक है, वो सबसे अच्छा है। लोग बाग पता है यूनिवर्स को चार्जेस नहीं देते, गॉड को चार्जेस नहीं देते, गॉड्स प्लान पर ट्रस्ट नहीं करते। जबकि आप जो मांग रहे हो, आप जैसे चीज़ों को अलाइन कर रहे हो, आप जैसे सोच रहे हो कि ऐसे हो जाए, ये यहाँ हो जाए, ये वहाँ हो जाए, फिर ऐसे सोचा मैं खुश रहूंगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे वो चला रहा है, अगर आप उस पर छोड़ दो, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आप वही ना, कि समुद्र के पास अगर एक आप बकेट लेकर जाते हो, कहते हो या समुद्र से कि आप मुझे एक बकेट में पानी भर के दे दो, यार समुद्र की इंसल्ट है ये। ठीक है, वो कहेगा तुमको क्या लग रहा है, तुमको क्या दिख रहा है मेरे पास, तुम एक बकेट पानी ले रहे हो मुझसे। ठीक है, उसी तरीके से आप परमात्मा के पास जाकर कुछ ऐसा मांगते हो जो बिल्कुल ही बेकार है। यूनिवर्स आपके सामने खड़ा हो कहता पता है मेरी हैसियत क्या है देने की तुझे, तो हैसियत देख के तब मांग ले कम से कम। तो वो चीज़ अपन मांग नहीं सकते। इससे बेहतर है कि बेटर प्लान को लाइफ में लेकर आया जाए, और यूनिवर्स को चार्जेस दिए जाए कि जो बेस्ट प्लान हो सकता है मेरी एनर्जी, क्योंकि देखो वो भी वही करेगा जो आपके कर्मा के अकॉर्डिंग होंगी चीज़ें। तो बेस्ट प्लान हमेशा आप यूनिवर्स को चार्जेस दें, और इस दुख से बाहर आ जाए। अगर इस पार्टनर की तरह कोई भी ऐसा व्यक्ति यहाँ पर भी है जिसे दुख है कि अब ऐसा हो गया है, अब वैसा हो गया है, आप ऐसे दुख से बाहर आ जाएं। ठीक है, कि सब कुछ खराब हो गया। कई बार जब हम एक्सपेक्टेशन शून्य कर देते ना, तब अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स बहुत ज़बरदस्त मिलती हैं, और कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स मिलती हैं जो आपको इतना खुश कर देती है, ये लगता है कि यार ये तो बिल्कुल मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसे भी कुछ हो सकता है, और ऐसा कुछ ना यूनिवर्स ही कर सकता है सिर्फ। तो आपके पार्टनर जो निराशा हाथ में लेकर बैठे हैं ना, कि अब उन्हें लग रहा है कि अगर ऐसा नहीं हो पाया तो अब कम से कम मुझे दूरी मिल जाए,
तो ये चीज़ बोलने की वजह ये भी तो बोला जा सकता है कि मुझे गॉड्स प्लान पर ट्रस्ट है, और जो कुछ भी है अच्छा या बुरा जो भी आ रहा है मेरी तरफ मुझे सब स्वीकार है। ऐसी एक इस तरह की वो कहते हैं कि इस तरह की आपको अफर्मेशन क्यों बोलनी, या फिर इस तरह की दुआएं क्यों मांगनी कि भगवान अब तू ऐसा कर दे, अब कुछ नहीं बचा। इससे बेहतर ये भी तो बोल सकते हैं कि बहुत कुछ अभी लाइफ में करना है, या फिर बहुत कुछ हो सकता है, यूनिवर्स से मिले बहुत सारे मिरेकल्स करते हैं। मेरे तो लाइफ में हर दिन मिरेकल्स होते रहते हैं, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो इस तरह की एनर्जी जनरेट करने की ज़रूरत होती है। बट आपके पर्सन फिलहाल इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं। ठीक है, कि जो मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ, तो अब कुछ हो ही नहीं सकता है, उनको ऐसा लगता है। जब वो नहीं हुआ जो आपने सोचा था, कुछ ऐसा हो जाए शायद जो आप कभी सोच नहीं सकते थे। इस चीज़ को कोई ट्रस्ट नहीं करता, पर जिसके साथ होता है वो इस चीज़ को मानता है। चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। सन, डेथ एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर सन और 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करे, सन और 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों आया है। यूनिवर्स इस पर्सन से ना बहुत मेहनत करवा रहे हैं ताकि अपनी पावर में आ पाए। देखो है तो ये पर्सन डिवाइन सोल, ये तो मैं बता देती हूँ। जिस तरीके की रीडिंग निकल के आई है ना, ये है तो डिवाइन सोल। अब आप पूछो कि डिवाइन सोल का मतलब क्या है। डिवाइन सोल का मतलब है कि इंसान जो है वो कोई कोई ना कोई डिवाइन सोल है, उससे जो भी गलतियां हुई हैं वो उसके साथ, ये कहें कि उसके साथ ना, मतलब उसकी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई थी। ठीक है, उसकी कारण मतलब होता है ना कि इंसान बहुत सारी अपनी बातों में उलझ कर कुछ डिसीजन लेकर अपनी लाइफ को डिस्टर्ब कर लेता है। तो कुछ वैसा ही इंसान ये निकल कर आ रहा है यहाँ पे, जिसने अपनी लाइफ में अपने पास्ट में कुछ डिसीजन की वजह से चीज़ों को डिस्टर्ब कर लिया। लेकिन इंसान बहुत अच्छा है ये, मतलब आत्मा की अगर मैं बात करूँ, सोल की बात करूँ, तो ये सोल से इंसान बेकार बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसके अंदर डिविनिटी है, इस इंसान के अंदर डिविनिटी है। ठीक है, बस ये है कि उसको वो डिविनिटी को बाहर निकालने की ज़रूरत है। उसके अंदर के जो विकार है उनको ख़त्म करके डिविनिटी को बाहर निकालने की ज़रूरत है। वही चीज़ यूनिवर्स इस पर्सन की लाइफ में करने की कोशिश कर रहा है। उसको बताने का कोशिश कर रहा है कि आप जो अपने आप को इतना कमज़ोर मान रहे हैं ना, आप अपने आप को कमज़ोर मान रहे हैं, या फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा गलत और गिरा हुआ मान रहे हैं। वो इंसान ब्लेसिंग्स क्यों लेने लगा लोगों की, इसीलिए क्योंकि उसको लग रहा है कि मैंने ज़िंदगी के अंदर बहुत गिरे हुए काम कर दिए हैं, या कुछ बहुत गलत हरकतें कर दी हैं। ये उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग गिल्ट को जन्म दे रहा है, जबकि यूनिवर्स उस पर्सन के अंदर हीलिंग कर रहा है लगातार, ताकि वो अपने अंदर पावर, मतलब अपने लाइफ के अंदर पावरफुल एनर्जी में आ पाए। एक एनर्जी है, डिवाइन सोल की एनर्जी है। देखो ह्यूमन लाइफ है, जब भी आपके साथ कुछ डिस्टर्बिंग होता है, किसी भी के साथ कुछ डिस्टर्बिंग होता है, तो ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन जो है वो अलग तरीके से रिएक्ट करता ही करता है, क्योंकि उसके अंदर अभी उसने अपने अंदर के देव गुण बाहर नहीं निकाले हैं। तो उसका जो बिहेवियर होता है बिल्कुल ह्यूमंस की तरह ही होता है। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर है। लेकिन उसके अंदर जब डिविनिटी आ जाती है, या फिर वो एक डिवाइन चाइल्ड बनने लगता है, कहीं कि उसके अंदर दिव्यता बढ़ जाती है तब, तो उसके जो रिएक्शंस होते हैं, फिर भले ही उसके रिएक्शंस ऐसे ना हो जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का रिएक्शन होता है। तो वो चीज़ इस पर्सन की लाइफ के अंदर यूनिवर्स करने की कोशिश कर रहा है कि वही चीज़ इस पर्सन को आज़ादी देगी। इस पर्सन की ये पता नहीं कई बार मैसेज निकल के आता है कि वो सोल फ्री होना चाहती है। ये इसीलिए मैंने आपको बोला कि ये एक डिवाइन सोल है, क्योंकि जितनी भी डिवाइन सोल यहाँ पर मौजूद हैं, जो भी किसी भी तरीके से पास्ट लाइफ में डिवाइन से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड रही हैं, अभी भी उन्हें डिवाइन हेल्प हमेशा मिल जाती है जब भी वो किसी मुसीबत में पड़ती हैं। ये सारे लोग ना, एक ही इनकी ख्वाहिश होती है ना, इनकी बहुत ज़्यादा लव की डिमांड होती है ना, बहुत ज़्यादा करियर की, पैसे की डिमांड। ये तो वो डिमांड्स हैं जो ह्यूमन बॉडी में दिखाई पड़ती हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि ये वो सोल्स होती हैं जो कभी भी किसी के अंडर में रहकर ज़िंदगी को नहीं जी सकती, या कोई इनको बांध कर रखे तो इनको सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत लंबे टाइम तक बंद कर नहीं रह सकती, इनको बहुत तकलीफ होती है।
अकेले में बंद कर रहना है इनको, क्योंकि ना अंदर से इनके वो चीज़ आती है कि हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, हमें तुम अकेला भी छोड़ दो, हम कर लेंगे। तो जब तक यूनिवर्स ना इनको ट्रिगर करता है, जब तक ये लीप ऑफ फेथ लेकर फ्रीडम को चूज नहीं कर लेते, ठीक है। आप देखो, जब भी आप अपने पार्टनर के ऊपर कोडिपेंडेंट हुए होंगे, आपके पार्टनर की तरफ से आपको ट्रिगर्स आए होंगे, कारण उसका क्या है पता है? क्योंकि कोडिपेंडेंसी आपके लिए नहीं बनी हुई है, किसी भी डिवाइन सोल के लिए कोडिपेंडेंसी बनी ही नहीं है। जब वो ये सोचता है कि इससे अच्छा मुझे कुछ नहीं मिल सकता, वही यूनिवर्स की आंखें खुल जाती है कि ये क्या सोचने की कोशिश कर रहा है। फिर आपको वो ट्रिगर देना शुरू करते हैं और आपको आपका रियल सेल्फ दिखाते हैं कि आप जितनी पावरफुल है ना, आप ये कभी नहीं सोच सकते कि इससे बेहतर आपको नहीं मिल सकता। मतलब आप अपने आप को किसी भी लिहाज से कमजोर नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। यही आपका मेन लेसन होता है कि आप ईश्वर का बच्चा है ना, ईश्वर की असीम शक्तियां, पावर, सब कुछ उस बच्चे के पास नहीं होंगी। बस प्रॉब्लम ये, उस बच्चे ने अपने आप को एक तरीके से मानने से मना कर दिया है कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हो सकता हूँ, ठीक है। और यही याद दिलाने के लिए आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराई जाती है कि आप कितने पावरफुल हैं। यहाँ पर भी इस इंसान ने अपनी सारी उम्मीदें खो दी, उसे लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया। और प्रॉब्लम क्या है ना, रह रहकर अंदर दर्द यही है कि आपके साथ खत्म हो गया, ठीक है। किस तरीके से उस इंसान ने अपनी आज़ादी खो दी, अपनी फ्रीडम खो दी। फ्रीडम खोने का मतलब क्या है? फ्रीडम खोने का मतलब है कि आप अपनी मर्जी के हिसाब से डिसीजन नहीं ले पा रहे, आपको वो करना पड़ रहा है जो दुनिया आपसे करवाना चाहती है। एक डिवाइन सोल, एक सोल जो अवेकनिंग के लिए चुनी गई है, वो कभी ये बर्दाश्त नहीं कर पाती कि वो लोगों के हिसाब से काम करे, ठीक है। उसको हमेशा ही अंदर से एक एनर्जी रहती है कि मुझे ये नहीं करना, मैं इस काम के लिए नहीं बना, मुझे ये करना ही नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, सोसाइटी फंक्शनिंग, फैमिली फंक्शनिंग कुछ ऐसी होती है कि मजबूरन वो उस चीज़ में घुसने का प्रयास करती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा जहाँ पर वो ब्रेक थ्रू आएगा उसकी लाइफ में, जहाँ पर यूनिवर्स उसे स्ट्रॉन्ग पुश करेंगे कि बस हो गया, हो गया, हो गया, बस बस इतना ही करना था, बस डिवाइन इंटरवेंशन इसे बोलते हैं, बस हो गया, इतना गिड़गिड़ाना था, इतने हाथ पैर जोड़ने थे, जितना लोगों के लिए करना था, हो गया सब, अब नहीं, अब आ जाओ अपने रियल फॉर्म में, ठीक है। तो वहाँ से फिर यूनिवर्स निकालता है, वो बहुत सारे रिश्ते छूट जाते हैं, बहुत सारे लोग से झगड़े हो जाते हैं, बहुत सारे लोग ज़िंदगी छोड़ के निकल जाते हैं, बहुत सारे लोग के करियर में टावर मूवमेंट आता है, बहुत कुछ बदलता है। फिर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन अव्वल दर्जे का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, फिर बटरफ्लाई बनने की यात्रा है, बिल्कुल। पीड़ा बहुत होगी, लेकिन एंड रिजल्ट जैसे मैं कहती हूँ इतना खूबसूरत आएगा, यही आएगा एंड रिजल्ट में। आप अपनी पावर में होंगे उस टाइम पीरियड में, बिल्कुल यही पावर में लेकर आने की कोशिश इस पर्सन को की जा रही है। इस वजह से इस पर्सन से बहुत मेहनत करवाई जा रही है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। करियर में भी अगर इस पर्सन की ख्वाहिश है कि मुझे कुछ बड़ा अचीव करना है, तो डिवाइन सोल की एक ये भी होती है कि यूनिवर्स चाहते हैं कि इनकी डिज़ायर्स जो भी हैं वो पूरी हों। यूनिवर्स हमेशा इनको पाथ देता है कि आप कोई डिज़ायर पूरी करना चाहते हो तो आप उस चीज़ को लेकर मेहनत करो, आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ भेजी जाएंगी, आपको हीलिंग करवाते, मतलब हर तरीके से यूनिवर्स सपोर्ट करता है, हर तरीके से। बस प्रॉब्लम यहाँ पर एक आ जाती है कि आप कोई भी गलत कर्मा ना क्रिएट करें, यानी यूनिवर्स को अपने अगेंस्ट में लेकर ना आए, बस। बाकी वो सब देख लेते हैं, बाकी जैसे जैसे आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए सब मिलती हैं, क्योंकि इस पर्सन को बहुत रिग्रेट होता है अपनी फ्रीडम को खो देने का। फ्रीडम का मतलब है कि मैं वो नहीं कर पाया जो मैं करना चाहता, मैं वो नहीं पा पाया जो मैं पाना चाहता था, ठीक है। मुझे वो नहीं मिला जो मुझे चाहिए था, मुझे वो मिल गया जो मुझे पाना ही नहीं था। इतनी स्ट्रॉन्ग डिजायर इस पर्सन की है, और यही चीज़ अवेकनिंग करा देती है, यही चीज़ अवेकनिंग करा देती है। यहाँ पर एनर्जी पेज ऑफ शॉर्ट्स एंड पेज ऑफ कप से पर्सन आपको आज नहीं तो कल डेफिनेटली मैसेज ज़रूर करेंगे, क्योंकि स्टॉक करता रहता है इंसान आपको, ठीक है। पता है, काफ़ी सारी रीडिंग्स करके एक चीज़ समझ में आई, ठीक है, चाहे पर्सनल रीडिंग हो चाहे जनरल रीडिंग, एक चीज़ समझ में आई कि इस इंसान में, इस दुनिया में ना कोई भी चीज़ या कोई भी इंसान बुरा नहीं है। प्रॉब्लम पता है कहाँ हो रही है? विकारों में। किसी के अंदर डिजायर्स हाई है, किसी के अंदर डिजायर्स बहुत कम है। कोई अपने आप को कमजोर मानता है, कोई अपने आप को जरा सा चालाक या होशियार बनने की कोशिश करता है। मतलब इंसान में थोड़ी अच्छाई सब में है, क्योंकि डिवाइन का ही अंश है, तो डिविनिटी सबके भीतर है। किसी के अंदर ज्यादा है, किसी के अंदर कम है, और कुछ लोग उस पर काम कर लेते हैं तो अपनी डिविनिटी और ज्यादा जगा लेते हैं। किसी के अंदर 70%, किसी के अंदर 80%, किसी के अंदर 10%, 20%, ठीक है। लेकिन अगर वो उस पर कॉन्टिन्यूसली काम करते रहे तो अपनी डिविनिटी 90%, 95% तक भी लेकर जा सकता है, ठीक है। और अगर आप परमात्मा की शरण में जाते हो, ठीक है, ईश्वर की तरफ अगर आप जाते हो, तो यकीन करिए कि वो आपके अंदर की 100% डिविनिटी निकालने की भी दम रखते हैं। अगर आप उनकी चरणों में कायदे से बैठे रहो तो वो आपके अंदर की बहुत सारी डिविनिटी निकाल के बाहर रख देंगे। आपको समझ में आएगा कि जैसी जिंदगी में जी रहा था, या जैसी जिंदगी मैंने अपने लिए सोच रखी थी, उससे तो कहीं ज्यादा मैं डिजर्व कर रहा था, ठीक है। तो मतलब बुरा कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन बस यही है कि इंसान चुनता क्या है लाइफ के अंदर। आपके पास ये दोनों ऑप्शन है, ये भी है, ये भी है, उठा क्या रहे हो,
क्योंकि आप क्या चुन रहे हो वही आपकी लाइफ में आपको आगे बना देता है और बिगाड़ देता है। देखते हैं कि अल्फ़ाबेट्स क्या हैं आपके लिए। यहाँ पर लेटर्स है PNELGXSBI। ओके, सो गाइज आप लोग के लिए लेटर्स निकल के आ रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।